nowadays to treat irregular teeth, बहुत सारे लोकल डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ अलाइनर्स और ऐसे आए हुए हैं. प्लीज ट्रस्ट योर ऑर्थोडोंटिस्ट, लुक फॉर अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल और फिर उनके ऊपर ट्रस्ट करके उनसे ट्रीटमेंट कराएं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि इर्रेगुलर टीथ ये क्या होते हैं? जब लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली नहीं पड़ते हैं, या फिर दांतों के बीच में गैप्स होते हैं, स्पेसेस होती हैं, उनको इर्रेगुलर टीथ कहते हैं. जैसे किसी का नीचे का जबड़ा बड़ा होता है, किसी का ऊपर का जबड़ा बड़ा होता है, देखने में जो सुंदर ना लगे वो इर्रेगुलर टीथ होते हैं. और सर, अगर मैं बात करूं इनके कॉजेस की, तो किन वजहों से ऐसा हो जाता है? बेसिकली जब आप बचपने में आपके दूध के दांत टूटते हैं और वो सही समय पर ना निकले और उनको अलग जगह पे निकलना पड़े और आपने कभी किसी डेंटिस्ट के साथ प्रॉपर अपॉइंटमेंट ना लिया हो, या फिर आपकी जॉ ग्रोथ पे आपने ध्यान नहीं दिया है कभी भी, तो वेरी गुड चांसेस कि दांत इरेगुलर हो सकते हैं. और सर, क्या ऐसे में बोलने में तकलीफ होती है, खाने में तकलीफ होती है या फिर नहीं? बोलने में तकलीफ हो सकती है बिल्कुल, जब अगर आपके दांतों के बीच में स्पेसेस होती हैं या आप उसको सही तरीके से हवा पास नहीं होती है दांतों के बीच में से, तो डेफिनेटली बोलने में तकलीफ होती है. और अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और एक दूसरे पे सही ढंग से नहीं पड़ रहे हैं, तो आप हैबिट पड़ जाती है खाने की, मगर तकलीफ तो होती ही है. एंड अगर सही टाइम पे इसका इलाज ना किया जाए, तो क्या टाइम के साथ ये बढ़ता जाता है? बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ता जाता है, क्योंकि जब दांत एक दूसरे के साथ गलत तरीके से बंद होते हैं, तब डेफिनेटली उनको नुकसान तो होगा ही होगा. एंड सर, क्या इसका कोई कनेक्शन ऐसा भी होता है कि अगर माँ बाप के दांत सपोज टेढ़े मेढ़े हैं, तो बच्चों की भी टेढ़े मेढ़े होने वाले हैं? जेनेटिकली भी कुछ इसका कनेक्शन है? जेनेटिकली भी इफेक्ट होता है फॉर श्योर, बट वो किस हद तक होता है वो इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि बच्चे में किस पेरेंट के या फिर किस जनरेशन के जीन्स गए हैं. तो जरूरी नहीं है हो, बट चांसेस रहते हैं, यस, जेनेटिक इफेक्ट भी होता है. एंड डॉक्टर, इसको फिर फिक्स कैसे किया जाता है? इसको फिक्स करने के लिए आपको पहली चीज तो एक मास्टर्स इन ऑर्थोडोंटिक्स डेंटिस्ट को ढूंढना पड़ेगा, जिसको एमडीएस ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं. तो उस डॉक्टर को ढूंढिए. जैसे आई एम अ सुपर स्पेशलिस्ट इन ऑर्थोडोंटिक्स, आई एम डॉक्टर शरद कुमार, एमडीएस ऑर्थो. तो एक स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल के पास जाकर आपको ब्रेसेस या फिर आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट इनविजिबल अलाइनर्स के आ गए हैं, उसके थ्रू इसको ट्रीट किया जा सकता है. राइट. एंड डॉक्टर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा, अगर आप कोई टिप देना चाहें मुझे एंड हमारे सारे व्यूअर्स को जो ये शो देख रहे हैं, सो वो टिप बाय द डॉक्टर क्या होगी? एज अ डॉक्टर नाउअडेज टू ट्रीट इरेगुलर टीथ, बहुत सारे लोकल डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ अलाइनर्स और ऐसे आए हुए हैं. प्लीज ट्रस्ट योर ऑर्थोडोंटिस्ट, लुक फॉर अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल और फिर उनके ऊपर ट्रस्ट करके उनसे ट्रीटमेंट कराएं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला. जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. सो ये थे मेरे साथ डॉक्टर. कल अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ. टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा. क्या आप जानते हैं, जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के. और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें.